Hello guys, welcome back in English class. I am continuing the chapter Mother's Day, written by J.B. Priestley. In my previous video, I told you how a housewife was in a pain. इसमें एक मैन करेक्टर है यानी पियर्सन का, जो एक हाउसवाइफ है और उसे अपने ही घर के सदस्यों के द्वारा कैसे कष्ट दिया जाता है, एक सजीव चित्रण इस चैप्टर के अंदर किया गया है। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें और शेयर और कमेंट करते रहें, जिससे हमें ये पता लगे कि शायद आपके लिए ये उपयोगी हो सकता है। तो कल मैंने आपको प्रॉमिस तक पढ़ाया था पिछले पीरियड में। अब हम इससे आगे चर्चा करते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड, लेट मी डू इट। फिट्जराल्ड कहती है कि तो मुझे ऐसा करने दीजिए। मिसेस पियर्सन blustered, "Oh no, thank you very much, Mrs. Fitzgerald, but that wouldn't do at all. It couldn't possibly be somebody else. They had resent it at once and wouldn't listen, and really, I couldn't blame them. I know I ought to do, but you see how it is." She looks apologetically across the table, smiling rather miserably. वो थोड़ी सी घबरा जाती है, फ्लस्टर्ड। कहती है, नहीं नहीं, शुक्रिया आपके लिए मिसेस फिट्जरैल्ड, परंतु ऐसा कभी मत करना। शायद ऐसा कोई और नहीं कर सकता है। वो लोग बुरा मानेंगे और सुनेंगे भी नहीं। वो कहती है कि मैं आई कुडंट ब्लेम देम, मैं उन्हें ब्लेम यानी उनको दोष भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब मुझे करना चाहिए, परंतु क्या आप जानती हैं कि यह कैसे होगा। वह थोड़े से क्षमा भाव से मेज की तरफ देखती है और वो मुस्कुराती है मिजरेबली, दयनीय अवस्था में। मिसेस फिट्जरैल्ड coldly, "You haven't got the idea." Mrs. Pearson bewildered. "Oh, I'm sorry. I thought you asked me to let you do it." Mrs. Fitzgerald, "I did, but not as me as you." Mrs. Pearson, "But I don't understand. You couldn't be me." अब वो कहती है कि तुम्हें इसमें कोई विचार नहीं आया तुम्हारे माइंड के अंदर। फिट्जरैल्ड कहती है, अरे नहीं, मुझे क्षमा करना, मैंने सोचा कि आप मुझसे यह स्वयं करने के लिए पूछ रही हो। फिट्जरैल्ड कहती है, मैंने ऐसा ही पूछा है, परंतु मेरे जैसा नहीं, तुम्हारे जैसा। मिसेस पियर्सन, परंतु मैं समझ नहीं सकती आप मैं कैसे बन सकती हैं। मिसेस फिट्जरैल्ड को कूली, "We change places or really bodies. You look like me and I look like you." बड़े शांत भाव से, हम लोग परिवर्तन कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। असल में शरीर तुम मेरी जैसी दिखती हो और मैं तुम्हारी जैसी दिखती हूँ। मिसेस पियर्सन, "बट दैट इज इम्पॉसिबल." मिसेस फिट्जरैल्ड, "हाउ डू यू नो? एवर ट्राइड इट?" मिसेस पियर्सन, "नो, ऑफ कोर्स नॉट." तो वो कहती है कि
हम लोग कैसे परिवर्तन करेंगे? क्या ये संभव है? तुम्हें कैसे मालूम है? क्या आपने कभी इसके कोशिश की है? एवर ट्राइड? पियर्सन कहती है नहीं, कभी नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं किया है। मिसेज फिट्जरैल्ड, कूली, आई हैव some time, but it is still ought to work. Wouldn't long last long, but long enough for what we want to do. Learned it of East, of course, where they are up to all these tricks. She holds her hands out across the table, keeping the secret in the mouth. Give me your hand, dear. फिट्जरैल्ड कहती है कि कुछ समय के लिए ही नहीं, परंतु यह जो ट्रिक है वो काम करेगा, और ये अधिक समय तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना समय तो अवश्य मिलेगा कि हम जो करना चाहें वह कर पाएंगे। मैंने ये ईस्ट की कंट्रीज से, पूरब के देशों से ये सीखा है, और ऑफ कोर्स वास्तव में वहाँ पर लोग इस प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक मीन्स यार जादू है, इस प्रकार का काम जादू का इस्तेमाल करते हैं। वह अपने हाथ मेज़ पर रखती है और मुंह में सिगरेट रखे रहती है, कहती है कि डियर जिमी, तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओ। मिसेस पियर्सन डबियसली, वेल आई डोंट नो, इज इट राइट? थोड़े से शंका भाव से वो कहती है, मुझे नहीं मालूम कि क्या ये उचित है या नहीं। मिसेस फिट्जरैल्ड, इट इज़ योर ओनली चांस, गिव मी योर हैंड्स and keep quiet a minute, just don't think about anything. Taking her hand, now look at me. They stare at each other, muttering Arsatalum, Arsatalum, Arsatalum Lambona। और जो फिट्जरैल्ड है वो कहती है कि यही एकमात्र अवसर है, मुझे अपना हाथ दो और 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, कुछ भी मत सोचो। उसका हाथ लेते हुए वो कहती है, मेरी ओर देखिए, लुक एट मी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं तो वह मंत्र को बड़बड़ाती है, अरसट्टालम अरसट्टालम अरसट्टाडम लंबोना। This little scene should be acted very carefully. We are assumed that the personalities change bodies after the spell has been spoken. Both women, still grasping hand Golax as if the life were out of them, then both came to the life, both but with the personalities of other. Each must try adopt the voice and memories of the other. So now Mrs. Pearson is bold and the dominating, and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttering. ये छोटा सा दृश्य वो कहती है बड़े सतर्कतापूर्वक अपनाया जाना चाहिए। इसमें दिखाना है कि कैसे व्यक्तित्व ने शरीर को बदल दिया है। वो थोड़ा सा मंत्र बोलने के बाद में दोनों औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ढीली पड़ जाती हैं, मानो उनके शरीर से प्राण निकल गए हों, और फिर वो दोनों जीवित हो उठती हैं, लेकिन एक दूसरे के पर्सनैलिटी के साथ में। पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। जो पर्सनैलिटी मिसेस फिट्जरैल्ड की थी वो पियर्सन की हो जाती है, और जो पियर्सन की थी वो फिट्जरैल्ड की, यानी कि आत्मा एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर जाती हैं। उनकी जो भी हैबिट्स हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं, और एक दूसरे की आवाज़ अपने को अपनाने का प्रयत्न करना होगा। अब तो पियर्सन बहादुर और रौबदार हो गई है वो थोड़ी सी, और फिट्जरैल्ड घबराई हुई और डरपोक बन चुकी है। अब दोनों ही नए रूप में आ गए हैं। मिसेस पियर्सन नाउ बी द फिट्जरैल्ड personality. See what I mean, dear. She noticed the cigarette. Here, you don't want that. She snatches it and puts it in her own mouth, puffing contentedly. और पियर्सन मेरे कहने का अभिप्राय है, उसकी सिगरेट की तरफ देखती है, कहती है कि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। वह उसे छीन लेती है और मुंह में अपने
लगा करके उसके कश लेना शुरू कर देती है। मिसेस फिट्जरैल्ड नाउ बी द मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी लुक डाउन एट हर सेल्फ एंड सी दैट द हर बॉडी हैज चेंज एंड गिव अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट। और फिट्जरैल्ड जो इस समय पियर्सन का व्यक्तित्व अपना चुकी हैं, स्वयं की ओर देखती हैं और महसूस करती हैं कि उनका शरीर बदल चुका है, तो वो एक डर के मारे उनके मुंह से चीख निकल जाती है। मिसेस फिट्जरैल्ड बी मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी ओ इट इज़ हैपन। और फिट्जरैल्ड जो पियर्सन की पर्सनैलिटी में कहती हैं, अच्छा तो आखिरकार ये हो ही गया। पियर्सन कॉम्प्लेसेंटली ऑफ कोर्स इट इज़ हैपन वेरी नीट डोंट नो आई हैड इट इन मी। पियर्सन कहती है कि हाँ बेशक ये हो गया बहुत सफाई के साथ, मैं नहीं जानती थी कि मुझ में यह गुण है। मिसेस फिट्जरैल्ड आराम थोड़ा सा चौकन्ना रहते हुए, बट वाट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जरैल्ड जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। फिट्जरैल्ड उससे कहती है कि मैं जो कुछ भी करूँगी जॉर्ज और मुझे बच्चे इस प्रकार करते हुए नहीं देख सकते। मिसेस पियर्सन ग्रिमली गंभीरता से, दे आर गोइंग टू point they will have me to deal with only they wouldn't know it। कहते हैं वो मुझे पहचान नहीं सकेंगे, यही तो बात है, उन्हें मुझसे निपटना होगा लेकिन वो मेरे विषय में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। मिसेस फिट्जरैल्ड स्टिल अराम बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक इट हैड बी टेरिबल। तो कहती है अगर हम दोबारा ना बदल पाए तो ये बहुत ही भयानक होगा। मिसेस पियर्सन हेयर स्टडी मिसेस पियर्सन इफ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। यू हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू। अब वो कहती है कि अगर हम नहीं बदल पाए तो पियर्सन अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी जीनी पड़े तो ये इतना बुरा भी नहीं होगा। मेरा स्थान लेकर तुम्हें आनंद ही आएगा जितना अपने स्थान पर रहकर तुम्हें नहीं आया होगा। मिसेस फिट्जरैल्ड बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स। लेकिन मैं कोई और बनकर रहना नहीं चाहती। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग इट इज़ इजियर चेंजेस बैक आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट। वो कहती है चिंता छोड़ो, दोबारा से बदलाव बहुत सरल है, हम जब भी चाहेंगे ऐसा कर सकते हैं। मिसेस फिट्जरैल्ड वेल डू इट नाउ। तो बोले ठीक है, अच्छा है, इसको अभी करिए। मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट। और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, पहले मुझे तुम्हारे परिवार वालों से निपटना है। दैट इज़ द आइडिया isn't it? Didn't know how to begin with them. You said well I'll show you। और यही विचार था ना, क्या या नहीं था, मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि तुम किस तरह कार शुरू करोगी। मिसेस फिट्जरैल्ड बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। लेकिन मुझे अब क्या करना है। मिसेस पियर्सन गो into my house for a week, there is nobody there, then pop back and see how we are doing. You ought to enjoy it. Better get off now before one of them comes। वो कहती है थोड़े समय के लिए मेरे घर चली जाओ, वहाँ कोई भी नहीं है, और अचानक से आकर के झांकना और देखना कि हम कैसे कर रहे हैं, तुम्हें इसमें आनंद लेना चाहिए, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मिसेस फिट्जरैल्ड नर्वसली राइजिंग यस आई सपोज दैट इज़ बेस्ट। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। हाँ यही ठीक होगा, मुझे पूरा विश्वास है, उचित होगा। मिसेस पियर्सन चकलिंग इट विल बी वंडरफुल नाउ ऑफ यू गो डियर। थोड़ा सा हंसते हुए बोले जाओ अब तुम यहाँ से चली जाओ। मिसेस फिट्जरैल्ड crosses the and hurries out through the door right left to the herself. Mrs. Pearson smoke away
lighting another cigarette and begin laying out the cards for patience on the table. After a few minutes, Doris Pearson comes bursting in left. She is pretty girl in early 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled. अब जो मिसेस फिट्जराल्ड हैं वो दरवाजे से पार करके उल्टे हाथ की ओर जाती हैं। मिसेस पेजेंट सिगरेट पीती है और दूसरी सिगरेट उसी से जला लेती है। मेज़ पर जो ताश के पत्तों को फैलाना शुरू कर देती है। शांतिपूर्ण ढंग से कुछ ही क्षणों के पश्चात जो डोरिस पियर्सन है वो दरवाजे से अंदर आती है और एक वह 20 वर्षीय बहुत ही सुंदर लड़की है। अगर वो बिगड़ी हुई ना होती तो वो बहुत ही खुशनुमा लड़की होती। डोरिस, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मॉम, you will have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. She sees what is happening and she astounded. What are you doing? She moves down left center. डोरिस अंदर आते हुए कहती है कि मॉम, तुम्हें मेरी जो येलो सिल्क की साड़ी है उस पर आयरन करनी है। मुझे आज रात को यही पहननी है। और जब वो उधर देखती है तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है। बोले कहती है क्या कर रही हो? और वो घूमकर चली जाती है। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस द ऑर्डिनरी वॉइस बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड एपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसेसिव। पियर्सन जो अपनी सामान्य आवाज़ का प्रयोग करती है और वह क्षमा व्यवहार के रूप में नहीं होती है, वह एक शांत और तीखे स्वभाव में होती है। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग? वाइट वॉशिंग द सीलिंग। ऊपर देखती हो, तुम्हारे ख्याल से मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्या वाइट वॉश कर रही हूँ छत पर? डोरिस स्टिल एस्टॉन्डेड, बट यू आर स्मोकिंग, लेकिन तुम तो सिगरेट पी रही हो। मिसेस पियर्सन, दैट इज राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर। बोले तो बिल्कुल ठीक है, इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं है। क्या कोई कानून है कि मैं सिगरेट नहीं पी सकती? डोरिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक। डोरिस कहती है कि लेकिन मेरे विचार से तो तुम सिगरेट पीती नहीं हो। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग, तब तो आप गलत सोचती हैं। डोरिस, आर यू हैविंग टी इन द किचन? क्या आपने किचन में चाय बनाई है? मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक डियर। और तो आप इसे जहाँ चाहे वहाँ ले सकती हैं चाय को। डोरिस एंग्री, डू यू मीन इजंट रेडी? तो इसका मतलब तुम्हारा यह है कि चाय तुमने नहीं तैयार की है। मिसेस पियर्सन, यर्स इजंट, तुम्हारे लिए नहीं। आई हैड ऑल आई वांट, और मैंने अपने लिए जितनी ज़रूरत थी बना ली। माइट गो आउट लेटर, और उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी। गेट अ स्क्वायर मील एट द क्लेरेंडम, और वहीं से भरपेट भोजन क्लेरेंडम में होटल से खा के आऊँगी। डोरिस, हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट। डोरिस जो बड़ी मुश्किल से ही अपने कानों पर विश्वास कर पा रही थी और किसके बारे में सोचा है? मैं जाऊंगी। आई माइट, हु डू यू थिंक? पियर्सन कहती है कि शायद मैं जाऊंगी, और किसके बारे में सोचा है? डोरिस, स्टेयरिंग एट हर मॉम, व्हाट इज द मैटर विद यू? उसकी तरफ घूरते हुए, क्या हुआ है तुम्हें? मिसेस पियर्सन, डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। डोरिस इंडिग्नेंटली, it is not me that is being silly, and I must say it is bit much wet when I have been working hard all day and you can't even bother to get me tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? अब डोरिस उस पर क्रोध से कहती है कि बेवकूफ़ नहीं बन रही हूँ। मैं तो इतना बस कहूँगी कि बहुत हो गया, मैं सारा दिन कड़ा मेहनत करके वापस आई हूँ और तुमने मेरे लिए कप चाय भी तैयार नहीं कर सकती। और क्या तुमने सुन लिया जो
मैंने अपनी सिल्क की साड़ी पर आयरन करने के लिए कहा था। मिसेस पियर्सन, नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड। नहीं, अब क्या तुम्हें यह अच्छी नहीं लगती? मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। Doris indignantly, of course I like it and I am going to wear tonight, so I want it iron. वो गुस्से में कहती है, मुझे यह पसंद है, आज रात को मैं यही पहनने वाली हूँ, इसलिए मुझे इस पर आयरन चाहिए। मिसेस पियर्सन, वांट इट आयरन, आयरन चाहिए इसको। वाट डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू डू? आयरन इटसेल्फ, तुम क्या सोचती हो इस पर अपने आप आयरन हो जाएगी? डोरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन फॉर इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। नहीं नहीं, आप इस पर अभी आयरन करने वाली हैं, क्योंकि आप ही हमेशा इस पर आयरन करती हैं। ओके गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें, और हम इससे आगे अपनी अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। ओके, बाय।